अब बात करते हैं चौथे चरण की। चौथे चरण में 9 जिलों में मतदान होगा। राजधानी लखनऊ के अलावा रायबरेली में भी इसी चरण में वोटिंग होनी है। लेकिन उन्नाव इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। आज अखिलेश यादव का विजय रथ भी उन्नाव पहुंचा। सीएम योगी ने भी उन्नाव में जनसभा की और बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी लखनऊ में थे। सबने अपने अपने हिसाब से लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। चौथे चरण के रण में योगी की हुंकार। उन्नाव से अखिलेश का चुभता हुआ प्रहार। लड़ाई अभी तीसरे चरण की होनी बाकी है, लेकिन वक्त कम है तो चौथे चरण के लिए भी दिग्गजों ने पसीना बहाना तेज कर दिया है। उन्नाव में आज सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगा। उन्नाव में चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होना है और सभी ने यहां की जनता का दिल जीतने की कोशिश की। उन्नाव में योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। अखिलेश यादव का विजय रथ भी पहुंचा। भाइयों बहनों, ये अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन भाइयों बहनों ये समाजवादी नहीं है। समाजवादी थे कोई तो डॉक्टर लोहिया थे। समाजवादी कोई था तो भाइयों बहनों आचार्य नरेंद्र देव थे। ये लोग समाजवादी नहीं, नाम समाजवादी है, काम तो तमंचावादी है, तमंचावादी, और सोच परिवारवादी। कि उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, देश की राजनीति को तय करने का चुनाव है। और आपने देखा होगा अभी तक तो छोटे बड़े नेता आ रहे थे झूठ बोलने, अब तो पता लग रहा है दूसरे प्रदेश के भी बड़े बड़े नेता बुलाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में झूठ बोलो। तैयारी कांग्रेस की तरफ से भी है। चौथे चरण में रायबरेली में वोट पड़ने हैं। ऐसे में प्रियंका भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। प्रियंका ने लखनऊ से वर्चुअल रैली को संबोधित किया और भाजपा पर चुभते हुए तीर चलाए। तो जो स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, वो आप सब देख रहे हैं। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप जी रहे हैं उनको। सुबह उठते हैं, कमाने की कोशिश करते हैं, रोजी रोटी नहीं कमा पाते, नौकरी नहीं मिल रही है, अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है, महंगाई हो रही है और कोई सुनवाई कहीं नहीं है। जितने भी राजनीतिक दल हैं वही एक ही बिसात पर खेल रहे हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो। आपसे जब ये वोट मांगने आते हैं, बातें करने आती हैं, तो कैसी बातें करते हैं? सांप्रदायिकता की बातें करते हैं। जिस रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वहां भाजपा और सपा दोनों नजरें टिकाकर ताल ठोक रही हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब रायबरेली पहुंचे तो कांग्रेस के साथ साथ सपा पर भी हमला बोला। 10 मार्च के बाद सपा बसपा कांग्रेस को दूरबीन लेकर के खोजना पड़ेगा, तब भी यूपी में मिलेगी नहीं। जनता भाजपा गठबंधन के साथ थी, भाजपा गठबंधन के साथ है और भाजपा गठबंधन ऐतिहासिक अंतर से इस चुनाव को जीत रहा है और सपा बौखलाई हुई है। श्री अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। चौथे चरण की जंग जब शुरू होगी तब तक 172 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी होगी। मतलब 10 मार्च को सिंहासन पर कौन बैठेगा इसकी प्रस्तावना लिखी जा चुकी होगी और जो चौथे चरण से बढ़त बनाना शुरू करेगा 10 मार्च को उसी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।